ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप बेटे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਈਐਮਐਫ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ। ਸੈੱਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੈੱਲ एक ऐसी डिवाइस है जो सानू प्रोवाइड करती है नैसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलैक्ट्रिक सर्किट टू मेनटेन अ कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इन इट। बेटे आप गल करते हैं कि जो भी किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करांगे दैन ओनली है कि जिहड़ा करंट है वो सर्किट दे विचों फ्लो करूगा। तो बेटा जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है कौन अप्लाई करता है बेटे? वो सैल करता है। तो सैल एक ऐसी डिवाइस है बेटे जिहड़ा सानू नैसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइड करती है तां जो साडे सर्किट दे विचों साडी डिवाइस दे विचों करंट जिहड़ा फ्लो करना शुरू कर दे। बेटा जिहड़ा एक सैल है ना उसकी जिहड़ी सिंबॉलिकल रिप्रजेंटेशन हुंदी है वो ये हुंदी है, एक इहदी लॉन्गर लैग हुंदी है बेटा, एक शॉर्टर लैग हुंदी है। लॉन्गर लैग है जिहड़ी वो पॉजिटिव हुंदी है, बाई कन्वेंशन आप इसनूं पॉजिटिव लैंदे आ, और जिहड़ी शॉर्टर लैग है बेटे उसनूं आपां नैगेटिव कंसीडर करते हैं। तो बेटा जिहड़ा सैल है वो हुंदा की है? सैल दे विच की हुंदियां राजे दो रॉड्स लैंदे आ जिन्हां नूं आपां इलैक्ट्रोड बोलदे आ, उन्हां नूं एक सोल्यूशन दे विच डिप कीता जांदा है। तो जिहड़ी होल कन्फिगरेशन है ना राजे इसनूं आपां की बोलदे आ? सैल बोलदे आ। तो जिहदे विच डिप कीता जांदा है उसनूं आपां की कहने राजे? इलैक्ट्रोलाइट कहने आ। ठीक है जी। तो ये है बेटे सैल की चीज़ है। नैक्सट बेटा ईएमएफ ऑफ सैल। बेटे ईएमएफ मेरे आप पहला लैक्चर्स के डिस्कस कर चुके हैं बहुत डीप दे विच। अगर किसी ने देखना हो तो बेटे मेरा इस प्रीवियस लैक्चर्स ने उन्होंने आप ईएमएफ बारे बहुत चंगी तरह डिस्कस किया, तो तुसीं वो देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा। तो बेटे ईएमएफ की है? ईएमएफ की है बेटा? वर्क डन है। काहदा वर्क डन है कि चार्ज नूं आपां मूव कराना है थ्रू आउट द सर्किट, तो वो कॉरसपोंडिंग कितना वर्क डन हो रहा है उसकी वैल्यू की होंगी है बेटे? ईएमएफ होंदा है। तो कहता कि वर्क डन की है बेटे? पर यूनिट चार्ज डन बाय द सैल, कि सैल की करूगा बेटे? उसनूं एनर्जी प्रोवाइड करूगा तां जो जिहड़ा साडा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है थ्रू आउट द सर्किट की करे? मूव करे। ठीक है। जां आपां होर किवें कह सकते हैं? इहदा मतलब क्या है कि ईएमएफ की है राजे? सैल दी एक एनर्जी है जिहड़ी स्पेंट की गई यूनिट पॉजिटिव चार्ज से टू मेक इट कंप्लीट द इलैक्ट्रिक सर्किट, कि वह की करे अपने पूरे सर्किट दे विच कंप्लीट सर्किट नूं कंप्लीट करे। तो बेटे आप पहलां गल कीती सी जो ईएमएफ है ना हैगा तो की है राजे? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बट कंडीशन की हुंदी सीगी कि जदों अपने कोल करंट फ्लो नहीं कर रहा ना तो जिहड़े बैटरी के टर्मीनल्स हुंदे ने जिहड़ा उन्हां दा पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है उही साडा ईएमएफ हुंदा है। ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस करके बेटे एसआई यूनिट भी ईएमएफ के की होंगे? जाउल पर कूलम। ठीक है बेटे। जां आपां की लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हैगा तो की एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। आ वाली बेटे एसआई यूनिट अपने इस फॉर्मूला तो आए। डबल्यू है बेटे वर्क डन है, उसनूं आपां मेजर करते हैं जाउल दे विच, और क्यू की है साडा चार्ज है बेटे उसनूं आपां किहदे च मेजर करते हैं? कूलम दे विच। तो ये उहदे की ने रजे? एसआई यूनिट ने। ना बेटे नैक्सट आप गल करते हैं कि जिहड़ा एक सैल का ईएमएफ है वो किस किस दे उत्ते डिपेंड करता है, किहड़े ऐसे फैक्टर ने? तो सब तो पहला तो आप राजे उसकी कन्फिगरेशन देखा। आप बोलिया कि सैल दे विच की ने बेटे? दो रॉड्स ने जिन्होंने इलैक्ट्रोड कहने। तो वो इलैक्ट्रोड की जिहड़ी नेचर है बेटे उहदे ते भी जिहड़े साडे ईएमएफ की वैल्यू वो डिपेंड करती है। सिमिलरली दूजा की सी बेटे? ये वालियां रॉड्स डिप कीतियां होईयां सी एक सोल्यूशन दे विच जिसनूं आपां की बोलदे सी? इलैक्ट्रोलाइट बोलदे सीगे। ਉਹਦੀ कॉन्सनट्रेशन की है तो ਉਹਦਾ नेचर की है उस दे उत्ते डिपेंड करूगा। थर्ड की है बेटे? टैंपरेचर ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट, कि उस लिक्विड का जिहड़ा टैंपरेचर है वो किहो जिहा उस दे उत्ते भी साडी ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। नाउ बेटे थर्ड थिंग टर्मीनल पोटेंशियल डिफरेंस। रजे नेम तो ही सानू पता लग रहा है कि जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी दो टर्मीनल्स दे विच होगा तो उसनूं आपां की बोलते हैं रजे? पोटेंशियल टर्मीनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा जदों आप ईएमएफ की गल करते हैं तो माइंड च रखना है उदों आप कहने कि कोई भी जिहड़ा करंट है सर्किट दे विचों फ्लो नहीं कर रहा। बट जदों आप पोटेंशियल डिफरेंस जां टर्मीनल पोटेंशियल डिफरेंस की गल करते हैं तो उदों की है बेटे? साडा सर्किट क्लोज है, मतलब कि साडे सर्किट दे विचों करंट है जिहड़ा वो फ्लो कर रहा है। तो सिर्फ एक इन्ना का डिफरेंस है बेटे दोनों चीज़ों के विच। अगैन बेटे जिहड़ा एसआई यूनिट होगी वो की होगी राजे? वोल्ट होगी।
Fourth, defined as opposition offered by the electrolyte and electrodes of a cell to the flow of current through it। बेटे इंटरनल ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ बेटे रेजिस्टेंस है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, ऑलवेज यूनिट्स की रहेंगे बेटा सेम रहेंगे। तो इट मीनस इंटरनल रेजिस्टेंस है एसआई यूनिट ओम। नाउ बेटे फैक्टर्स, हुण आपां फिर गल करांगे कि ये वाली जिहड़ी साडी रेजिस्टेंस है वो किस दे उत्ते डिपेंड करती है। तो इंटरनल है बेटे, इंटरनल इलैक्ट्रोड्स दे विच डिस्टेंस किवें दा है, ज़्यादा है घट है, उस दे उत्ते डिपेंड करूगी। इलैक्ट्रोलाइट की नेचर किवें दी है, इलैक्ट्रोड्स की नेचर किवें दी है। फिर ये भी देखांगे कि इलैक्ट्रोड्स ने जिहड़े वो रॉड्स ने वो किन्ना उन्हां दा एरिया जिहड़ा बेटे वो डिप है साडी इलैक्ट्रोलाइट दे विच। तां इन्हां चार चीज़ां दे उत्ते साडी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू की करूगी बेटा, डिपेंड करती है। नाउ बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तुसीं माइंड दे विच रखने ने बेटे। इत्थे एक बहुत अच्छी गल है, इस नूं माइंड दे विच रखना है कि राजे जे तां आपां डायरैक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट देखांगे इनसाइड द सैल, वो तां होगा राजे नैगेटिव टू पॉजिटिव। जे तुसीं आउटसाइड करोगे तो बेटे वो की होगा पॉजिटिव टू नैगेटिव। जनरली बेटे आपां सर्किट दे विच जिहड़ी करंट की डायरैक्शन है पॉजिटिव टू नैगेटिव लैंदे आ, वो आउटसाइड द सैल है, बट इनसाइड द सैल की हुंदी है राजे नैगेटिव टू पॉजिटिव हुंदी है। नैक्सट राजे जिहड़ा साडा सैल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसनूं बेटे आपां इस रिप्रजेंटेशन दे नाल भी शो कर सकते हैं। चाहे तो कल्ला राजे कल्ला सैल लै लो, उपर एप्सिलॉन कोमा R लिख दो, चाहे इसनूं बेटा इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। तो ये रिप्रजेंटेशन है बेटे सैल की जिसका EMF एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। बेटे सम बुक्स दे विच इहो जी रिप्रजेंटेशन यूज़ करते हैं, सम बुक्स दे विच कल्ला बेटे सैल उपर लिख देंगे ने एप्सिलॉन कोमा R। तो R की है बेटे आपां नूं पता हुंदा है, अपने आप तो ही पता हुंदा है कि यह R की है बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सैल की। नैक्सट राजे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सैल की वो इनक्रीज़ करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेटे तुसीं जनरली देखिया होना ड्राई सैल आपां यूज़ करते हैं, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बेटा वो डैड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा जिहड़ी सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस है ना पैसेज दे नाल, पैसेज ऑफ टाइम दे नाल की हुंदी है इनक्रीज़ होई जाती है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट की है राजे इंटरनल रेजिस्टेंस है जिहड़ी सैल की वो इनक्रीज़ करती है बेटे विद डिक्रीज़ इन टैंपरेचर दे नाल। अगर टैंपरेचर डिक्रीज़ कर रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सैल की वो की करूगी, इनक्रीज़ करूगी। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस लिए आप कीता राजे आप कंसीडर कर लिया कोई सैल है, देखो इत्थे आप सैल आह देखो डॉटेड बेटा शो की कर रहे होल कन्फिगरेशन रिप्रजेंट अ सैल विच इज़ हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है जी, ये अपने कोल की है बेटे अपनी की लगाती एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाती। तो इत्थे अपने कोल की है बेटे वोल्ट मीटर है जो सानू की दूगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दूगा। हुण फस्ट केस दे विच देखो राजे आपां ओपन रखिया होया, सैकेंड केस दे विच आपां क्लोज रखिया होया। तो जदों बेटे ओपन है तो इस वोल्ट मीटर दे विच आपां एप्सिलॉन शो किया होया है। एप्सिलॉन का मतलब कि इस सर्किट दे विच जो वोल्ट मीटर रीड करूगा वो EMF की वैल्यू होगी। हुण इत्थे देखो आपां की कीता राजे सर्किट क्लोज करता, तो इट मीनस इत्थे की आ जाऊगा बेटे साडे कोल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दूगा साडा वोल्ट मीटर। तो ये दो सर्किट्स ने बेटे दोनों के आपां केसिस लैके चलांगे। हुण राजे आपां फस्ट केस दे विच की कंसीडर किया कि सैल की है साडी की है सॉरी ओपन है, कोई भी करंट नहीं, तो वोल्ट मीटर की दूगा बेटे वैल्यू ऑफ EMF दूगा। ये आपां क्लीयर कर लिया। हुण आपां कीता कि उस की नूं बेटे असीं क्लोज करता, क्लोज का मतलब करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। हुण बेटे करंट फ्लो होया तो उस करंट की वैल्यू I = V/R होगी राजे। तो हुण राजे जो V है वो की है साडा एप्सिलॉन है, R की है राजे साडी टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। हुण बेटे R+R क्यों लिया? क्योंकि दोनों की ने सीरीज़ दे विच, नहीं तो सीरीज़ दे विच आपां एवें R = R1 + R2 लैंदे सी, तो आपां दोनों दा ऐड करता।
तो इत्थों बेटे एप्सैलन की वैल्यू फाइंड कर लियो, अपने कोल की आ गई आई आर इंटू आई स्मॉल आर। आ की चीज़ है राजे वी है, इसनों आपां की पुट करता राजे वी पुट करता, ठीक है। तो अपने कोल कैपीटल वी की वैल्यू बेटे आ गई एप्सैलन माइनस आई आर। तो हुण देखो वी की सी साडा पोटेंशियल डिफरेंस सीगा, तो हुण इत्थे देखो बेटे EMF दे विच कुछ माइनस हो रहा, तो इहदा मतलब जो साडे कोल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलवेज वो EMF तो लैस वैल्यू आऊगी, तो वो आपां नूं इत्थे शो हो गया, ठीक है जी। तो ये की है बेटे दिस शोज़ दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सैल इज़ लैस दैन द EMF ऑफ अ सैल। इसका मतलब कि जो भी वोल्टमीटर बेटा आपको वैल्यू रीड करूगा ऑलवेज लैस दैन की आऊगी EMF तो आऊगी। हुण बेटा साडे कोल एक्सप्रैशन आ गया V इक्वल्स टू एप्सैलन माइनस आई आर। हुण आपां वो भी कंडीशन नूं प्रूव करांगे कि जदों अपने कोल करंट नहीं फ्लो करदा, सर्किट ओपन हुंदा तां साडा V एप्सैलन दे इक्वल है। तो बेटे आपां की कीता आई नूं 0 पुट करता क्योंकि सर्किट ओपन है, करंट की वैल्यू 0 है। तो अपने कोल की आ गया बेटे V इक्वल्स टू एप्सैलन। तो इत्थों आपां नूं शो हो गया बेटे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किहदे इक्वल आ जाऊगा बेटे एप्सैलन दे। एप्सैलन मतलब EMF ऑफ द सैल, ठीक है जी। इस तो बाद राजी डिटर्मीनेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टेंस। जनरली बेटे जो क्वेश्चन है ना तुहाडा ज़्यादातर जो पेपर दे विच पुछया जाता है वो कहता कि फाइंड करो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सैल। हुण आपां बेटे पिछे आपां आई की वैल्यू ही फाइंड आउट करके आए हैं, V इक्वल्स टू आई आर भी पता है। हुण आह वाली आई की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, तो आपां पुट करती राजे। इसनूं सॉल्व करके बेटे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये की आ गई तुहाडे सैल की इंटरनल रजिस्टेंस आ गई, ठीक है जी। जे आपां नूं वैल्यू पता है एप्सैलन दी, V दी, R दी, तो आपां ईजली R दी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। R की है बेटे इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सैल है। तो बेटा इस एक्सप्रैशन नूं फाइंड करना तुहानूं क्वेश्चन दे विच जनरली मेजर ऑफ केसिस दे विच बेटे पुछया जाता है। काफ़ी बार बेटे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस आर्टिकल नूं अच्छी तरह तुसीं तैयार करना है। अज दे लई बेटे इन्ना ही। अगर तुहानूं मेरा यह वीडियो यूजफुल लगता होवे तो लाइक शेयर कमेंट ते सबसक्राइब करियो मेरे चैनल।